नमस्कार विद्यार्थियों। मैं जीतेंद्र सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीत इंग्लिश एकेडमी में। बच्चे, जो मैं आज की एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है वॉइस। बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर वॉइस की वीडियो अपलोड करो, वॉइस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देखो बच्चों, वॉइस करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेंस की। अगर आपको वॉइस सीखना है, अगर थोड़ी सी भी आपके पास वॉइस की बेसिक नॉलेज है, तो मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो वॉइस है उसकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। आप वॉइस आसानी से सीख जाओगे। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर देना है, और कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसी लगी। देखो, चलो बच्चों, बात कर लेते हैं वॉइस की। जो वॉइस है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, सीजीएल में आते हैं, यूपीएससी में आते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो वॉइस है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस, और एक क्या होती है, पैसिव वॉइस। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, राधा राइट्स ए लेटर, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या लगेगा, ए लेटर इज रिटन बाई राधा। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज हुआ। तो पहले हम वॉइस करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इसके बेसिक रूल पढ़ लेंगे। जैसे सम जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ बेसिक्स से रूल हैं, जनरल रूल्स हैं। जैसे कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होगा बच्चों, सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और बी यूज बाई प्रीपोजिशन बिफोर ऑब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो हम उससे पहले क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाई। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। जैसे कि आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, अस। यू का ऑब्जेक्ट रहेगा यू। सी का हर, ही का हिम, दे का देम। ठीक है बच्चों, आपको पता है जितेंद्र सर जब तक कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, जब तक कि वो बच्चों के दिमाग में अच्छी तरह से ना बैठ जाए, चाहे एक महीना ही क्यों ना लग जाए। तो बच्चों, मैं आपकी भलाई चाहता हूँ। और आगे देखो, इस वॉइस को करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, टेबल ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, अब क्या होगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एक टेबल के अनुसार मैंने आपको समझाने की प्रयास किया है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी हम वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, एज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बच्चों मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा इनके बारे में, टेंसों के बारे में। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कैसे चेंज होगा, हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये कैसे चेंज होगा, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस, तो इसका कैसे वॉइस बनेगा, वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आप समझते होंगे, कैन, विल, सेल, मे, मतलब जितने भी हमारे मॉडल्स होंगे वो सब, उनको चेंज करेंगे तो क्या लगेगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो बच्चों, इस टेबल के नीचे एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past perfect continuous, future continuous and future perfect continuous will not change in passive voice, ये कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं बदलेंगे। तो याद रखना है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल नॉट चेंज इन पैसिव वॉइस। ये जो चारों टेंस हैं ये कभी भी हमारे पैसिव वॉइस में नहीं बदलेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे देखो बच्चों, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक एक करके सारे टेंसों के बारे में, कैसे वे पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको वॉइस शुरू करने से पहले भी बताया था कि आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेंस का, तभी आप वॉइस कर पाओगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होता है, एस या ई एस, तो वो कौन सा टेंस बन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे इसमें एग्जांपल में पढ़ो, राधा राइट्स ए लेटर, राधा राइट्स ए लेटर। तो देखो हम वर्ब पे जाएंगे, और वर्ब में क्या है, वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है, वर्ब में एस या ई एस लगा है तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये क्या है हमारा, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बात पढ़ाया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट, तो ये बन गया ए लेटर। अब इस पे जाएंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए लेटर है तो इसलिए क्या लगेगा, इज। राइट की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रिटर्न। इसको हम पीछे ले जाएंगे तो इससे पहले क्या लगेगा, बाई, और फिर क्या आ जाएगा, राधा। ठीक है बच्चों, समझ आया होगा। नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल। अब इसको भी हम बना सकते हैं, कैसे बनाओगे, बनाओ। जैसे कि दे क्या है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इसको आगे ले आओ, फुटबॉल। फिर नियम पे जाओ, नियम क्या कहता है, इसमें लिखा है एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या कैसे होगा, फुटबॉल, फिर इसमें से क्या लगेगा, एज, क्योंकि फुटबॉल एक है, फिर लगेगा इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर बाई, और फिर देन। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसमें क्या लगा होता है, इज एम आर और वी वन के साथ आई एन जी, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों, याद रखना। देखो इसकी हम वॉइस बनाएंगे, क्या लगाएंगे, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इससे हम इसकी वॉइस बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, सी इज राइटिंग ए बुक, सी इज राइटिंग ए बुक, कहा जाएगा कि इसकी वॉइस बनाओ। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम आगे ले आएंगे, बुक, ए बुक सिंगुलर है तो इसमें से क्या लगेगा, इज के साथ क्या लगेगा, बीइंग, और राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, रिटर्न। फिर क्या बनेगा, बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। ठीक है बच्चों, आगे देखो, दे आर पेंटिंग ए पिक्चर। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ए पिक्चर इज बीइंग पेंटेड बाई देम। नेक्स्ट टेंस है आगे, प्रेजेंट परफेक्ट। इसकी हम वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस को हम कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें क्या लगा होता है, हैज़ या फिर हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी थ्री लगा होता है। तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है बच्चों, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है, चाइना हैज़ मेड एन एटम बॉम्ब, चाइना हैज़ मेड एन एटम बॉम्ब। तो कैसे बनेगा, एन एटम बॉम्ब हैज़ बीन मेड बाई चाइना। नेक्स्ट एग्जांपल समझ लो, शाहजहां हैज़ बिल्ट द ताजमहल। तो इसको कैसे बनाएंगे, द ताजमहल कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। ताजमहल जो है इसको आगे ले आएंगे, ले आए उसके बाद क्या लगेगा, हैज़, फिर क्या लगेगा, बीन, बिल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होएगी, बिल्ट, फिर बाई, फिर शाहजहां। ठीक है बच्चों, आगे है देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वी टू का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो हम क्या लगाएंगे, वाज वर प्लस वी थ्री। ठीक है बच्चों, तो आगे इसको चलो करते हैं। जैसे ये लिखा है, सी सेंग ए सॉन्ग, सी सेंग ए सॉन्ग। तो देखो बच्चों, ये जो ए सॉन्ग है ये आगे आ जाएगा, फिर ये सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, और सेंग जो है इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, संग। फिर क्या लगेगा, बाई, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, हर।
चलो आगे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये लिखा है दे प्लक्ड ए मैंगो, दे प्लक्ड ए मैंगो, तो कैसे होगा? जो ए मैंगो है, जो ये ए मैंगो है, ये कहाँ जाएगा? आगे। ये मैंगो सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा? वाज। फिर प्लग का क्या बन जाएगा? प्लग्ड बाई दे। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट टेंस पे बढ़ते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होना चाहिए। इसकी पहचान क्या होती है? वाज या फिर वर, और फिर क्या लगा होता है? V1 के साथ ING। तो ये इसकी पहचान हुई। जब ये आपको कहीं भी दिखाई देगा समझ जाना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है बच्चों, चलो इसको कर लेते हैं। जैसे कि ये लिखा है सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो जो ये है ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये आगे आ गया। ठीक है, ये सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए इसमें से क्या लगेगा? वाज। फिर क्या लगेगा? वाज के साथ क्या लगेगा? बीइंग। फिर इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी संग बाई हर। आया बच्चों समझ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वी वर पेंटिंग ए पिक्चर, वी वर पेंटिंग ए पिक्चर, तो ए पिक्चर आगे आ गया, वाज बीइंग पेंटेड बाई अस। आगे नेक्स्ट टेंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस होगा हमारा पास्ट परफेक्ट। इसको हम कैसे पहचानेंगे बच्चों? इसमें क्या लगा होता है? हैड। क्या लगा होता है? हैड। और हैड के साथ क्या लगा होता है? V3। तो हम समझ जाएंगे टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। तो हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस हुआ? पास्ट परफेक्ट। इसकी वॉइस पैसे वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? हैड बीन प्लस वर्ब की V3। ठीक है बच्चों, चलो इसको भी कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है दे हैड किल्ड ए लॉइन, दे हैड किल्ड ए लॉइन, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको आगे ले आएंगे इलॉइन। फिर क्या लगेगा? हैड। हेड के साथ क्या लगेगा? बीन। इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी किल्ड। ये बाई इधर आएगा, दे का क्या बन जाएगा? दे। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैड प्लेड ए मैच, तो ये कैसे बनेगा? ए मैच आगे आएगा, फिर हैड बीन प्लेड बाई अस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा टेंस आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगेगा? विल सेल, विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिया, हंटर विल किल ए लॉइन, हंटर विल किल ए लॉइन, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? इसमें विल सेल और V1 लगा होता है। क्या लगा होता है? विल सेल और प्लस में V1। इससे हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो चलो इसका भी बना लेते हैं। जैसे लिखा है हंटर विल किल ए लॉयन, इसको हम बनाने के लिए क्या होगा? ये ए लॉयन कहाँ जाएगा? आगे। फिर क्या लगेगा? विल, विल के साथ क्या लगेगा? बी। इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे किल्ड बाई हंटर। नेक्स्ट एग्जांपल है आई शैल प्ले ए मैच, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ए मैच विल बी प्लेड बाई मी, ए मैच विल बी प्लेड बाई मी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें विल हैव और सेल हैव के साथ V3 लगा होता है। क्या लगा होता है? विल हैव सेल हैव प्लस V3। ठीक है बच्चों, इसको हम जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या लगाएंगे? विल हैव सेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नेक्स्ट, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आई सेल हैव, आई सेल हैव डन माई वर्क, तो हम इसको बनाएंगे तो कैसे लगेगा? माई वर्क आगे आ जाएगा, ये जो माई वर्क है ये कहाँ जाएगा? आगे। फिर क्या लगेगा? विल हैव बीन डन बाई, इसके बाद क्या आएगा? डन बाई मी। नेक्स्ट है सी विल हैव संग ए सॉन्ग, तो ये भी कौन सा टेंस हुआ? ये भी फ्यूचर परफेक्ट हुआ। तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे होगा? ए सॉन्ग विल हैव बीन संग बाई हर। तो नेक्स्ट है बच्चों मॉडल ऑक्सिलरीज। जब हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज आएगा तो हम उसकी वॉइस कैसे बनाएंगे? मॉडल ऑक्सिलरीज पता होना चाहिए। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट,
ये सब क्या है, हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज है, जितने भी मॉडल हैं तो उनको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलो इसका भी हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इसमें अब कैन क्या है, ये मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल का काम कर रही है, ये मॉडल है। तो इसमें कैसे बनाएंगे इसको हम, जो दिस बॉक्स है इसको कहाँ ले आएंगे आगे, फिर मॉडल लगेगा, फिर क्या लगेगा, बी प्लस वी थ्री। तो कैन के साथ क्या लगेगा, बी, फिर लिफ्ट का लिफ्टेड बाई बी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, ही कैन सॉल्व दिस सम। तो इसको कैसे बनाएंगे, दिस सम कैन बी सॉल्व्ड बाई हिम। जो दिस सम है ये कहाँ जाएगा आगे, फिर मॉडल आएगा, मॉडल के साथ बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके आगे पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, पैसिव ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस और पैसिव ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, ये भी आपको अगली वीडियो में पार्ट सेकंड में अपलोड कर दी जाएगी। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।